वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन कौशिक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले मैं फर्स्ट 2 एक्सरसाइज की सॉल्यूशन करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देख लें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इस एक्सरसाइज के अंदर हम बार ग्राफ के लिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बार ग्राफ गिवन होगा उससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो गिवन है उसकी स्टेटमेंट है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकंड पार्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव अ डॉग एज अ पेट। हम बार ग्राफ का कंसेप्ट क्लास 6 के अंदर भी सीख चुके हैं। वही सेम प्रोसेस इस एक्सरसाइज के अंदर भी यूज होगा, लेकिन इसमें एक नेक्स्ट पार्ट आएगा डबल बार ग्राफ का। सिंगल बार ग्राफ का यूज हम 6 क्लास के अंदर सीख चुके हैं। तो बार ग्राफ को हमें रीड करना पता है कैसे करते हैं, उसको हम उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जो पार्ट फर्स्ट गिवन है हमें ये देखना है कि बार ग्राफ के अंदर किस पेट की वैल्यू ग्रेटर है। जो ये कॉलम बने हुए हैं इनके अंदर किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब फर्स्ट पार्ट है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन होगा? जिसकी वैल्यू बार ग्राफ के अंदर ज़्यादा होगी। जैसे कैट की आपको दिखाई दे रही होगी, कैट की वैल्यू इन सब से ग्रेटर है और वह वैल्यू कितनी है 10। तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हुआ? कैट। ये इसका क्या है? आंसर है। कैट्स क्या हैं इसके? मोस्ट पॉपुलर है, ये इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव अ डॉग एज ए पेट। कि डॉग को एज ए पेट कितने चिल्ड्रन के पास डॉग है। तो बार ग्राफ से देखते हैं उसको, बार ग्राफ से समझते हैं कितना है। जो वैल्यू गिवन है फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम में डॉग्स के लिए, ये बार ग्राफ में गिवन है। तो अब डॉग की वैल्यू किस पे लाई कर रही है? 8 पे। तो कितने, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव अ डॉग एज ए पेट, कितने चिल्ड्रन है वो? 8 चिल्ड्रन है। यही इसका क्या है? आंसर है। तो ऐसे हमें बार ग्राफ को रीड करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टेटमेंट है रीड द बार ग्राफ, सी द गिवन फिगर विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग द कंसेक्यूटिव ईयर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमें रीड करना है बार ग्राफ को और उससे हमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस इसके अंदर गिवन होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसके अंदर? अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, ये गिवन है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। थर्ड पार्ट गिवन है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स। यहाँ पर जो वर्ड है फ्यूअर उसका मीन्स है लेस देन, इसका मीनिंग है लेस देन। फोर्थ पार्ट है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब हम फर्स्ट पार्ट से करते हैं इसको। पहले तो हम बायोग्राफी समझते हैं इसका। वैल्यू हमें गिवन है 0 to 600 और जो स्केल गिवन है इसका मीन्स जो इसका डिफरेंस गिवन है वो कितना गिवन है 100 बुक्स के लिए। अब जो 0 to 100 जो गिवन है वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है जैसे 0 और यहाँ पर है 100। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ आएगा 25, 50 और फिर 75। मीन्स एक पार्ट को हमें कितने में डिवाइड किया है? उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो 0 to 25 है। अब सेम प्रोसेस इसी के लिए 100 to 200 के लिए, 200 से 300, 400, 500 और 600 ये हमें गिवन है। अब जो कॉलम गिवन है उनको हम कंपेयर करते हैं कि 100 to 200 के बीच में इनकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी। सेम 1990 के लिए भी, 1991, 1992 और 1993 के लिए। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो है अबाउट हाउ मैनी बुक वर सोल्ड इन 1989। अब हम ये देखते हैं 1989 के अंदर कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। 1989 के लिए हमें वैल्यू गिवन है 0 to 100, सॉरी 100 से लेकर और 200 तक की वैल्यू गिवन है। अभी मैंने आपको बताया कि 0 to 100 या 100 से 200 उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 100 के बाद 125, यहाँ पे 125, 150 और 175। अब जो ग्राफ है उसकी वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है, इसमें ये लाई कर रही है, ये 200 से लेस। 200 से लेस है तो किस पे वैल्यू जाएगी इसकी? 175। तो इसका आंसर कितना होगा? 175।
ये इसका आंसर होगा। 1989 के अंदर कितनी बुक सोल्ड हुई? 175। अब हम देखते हैं 1990 के लिए, ये कहाँ है? 500 और 400 के बीच में, 400 और 500 के बीच में, बट किससे लेस है ये? 500 से। 500 से लेस है तो ये वैल्यू कहाँ आएगी इसकी? 475 पे। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? 475। ये आंसर होगा किसके लिए? 1990 के लिए। अब हम देखते हैं 1992 के लिए कितनी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू देखते हैं। 1992 के लिए वैल्यू जो आएगी वो है 200 से और कहाँ पे? 300 के बीच में। ये सिर्फ स्लाइटली ग्रेटर देन 200 है, यहाँ पे लाई कर रही है इसकी वैल्यू। ये जो वैल्यू है यहाँ से 0 से स्टार्ट है, ये वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है स्लाइटली 200 से ग्रेटर। तो ये वैल्यू कहाँ आएगी इसकी? जो फर्स्ट पार्ट बनेगा 225। तो इसका जो आंसर होगा 1992 का, वो आंसर क्या होगा? 225। इसका आंसर क्या होगा? 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। तो ये इसके आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है? इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड और अबाउट 225 बुक सोल्ड। अभी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। जो फर्स्ट पार्ट में हमने सोल्व किया, जो 90, इसमें कितनी बुक सोल्ड हुई थी? 475। और जो नेक्स्ट था 1992 में, इसमें कितनी बुक सोल्ड हुई थी? 225। तो हमें ये गिवन है कि किस ईयर में इतनी बुक्स और किस ईयर में 225 बुक्स ये हमें सोल्ड की थी। तो किस ईयर में थी? 1990 में और 1992 में। ये इसके आंसर है। इसके लिए आंसर है। और 225 के लिए आंसर कितना आएगा? वो कौन सा ईयर था? 1992। तो ये इसके आंसर है। अब हमें बताना है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन के, फ्यूअर मीन्स लेस देन 250 बुक्स किस ईयर के अंदर, किन ईयर के अंदर सोल्व हुई। तो हम देखते हैं पैराग्राफ से। सबसे पहले तो कौन सा नंबर आएगा? 250 से लेस। 250 से लेस किन ईयर के अंदर है? जो फर्स्ट में है तो कौन सा ईयर आएगा? 1989। और नेक्स्ट क्या था? 1992। तो कौन सा आएगा? 1992। 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई थी? 175। और इसमें कितनी हुई थी? 225। ये दोनों क्या है? लेस देन 250 है। तो ये इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो इसका है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। हमें कैसे पता चला कि उसके अंदर 175 बुक्स हैं? मैंने स्टार्टिंग में बोला उसको हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया। जो 0 to 100 था, 100 का गैप था, उसको हमें कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट में। यहाँ 0, 25, 50, 75 और ये कितना है? 100। अब 175 है, चाहे 200 की बात कर लो, 100 से 200 की बात करेंगे तब भी ये 4 पार्ट बनेंगे। बस ये 125, 150, 75 और ये कितना हो जाएगा? 200। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पार्ट में 170 आए? अब ये देखिए आप कि हमें वो उसका पार्ट कितना लेना पड़ेगा? 3/4 पार्ट करना पड़ेगा। 100 का 3/4 पार्ट। तो कैसे करेंगे हम उसको? जब सेंटीमीटर हमें गिवन था, 1 सेंटीमीटर के लिए लेंथ हमें कितनी गिवन थी? 100 बुक्स की। तो मैंने बोला उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना। अब जो 75 पार्ट है वो कितना पार्ट है? 100 का 3/4 पार्ट है। 3/4 पार्ट क्योंकि बुक्स कितनी आई थी इसमें? 75 आई थी। 100 प्लस में 75 तो कितना बनेगा? 175। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 तो है, 100 प्लस में 3/4 ऑफ दी 100 का 3/4 पार्ट कितना होता है? 75 होता है। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे 25। तो 100 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 75 प्लस में 100 कितना आ जाएगा? 175। मीन्स हमें क्या करना होगा कि हमें 3/4 पार्ट उसका क्या करना पड़ेगा? टेक करना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा? उसका आंसर मिलेगा। तो ये 4th पार्ट के लिए आंसर है कंप्लीट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन द ईयर 1918 अबाउट 1/3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। हमें क्या करना पड़ेगा? टेक करना पड़ेगा इसका। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन दी बार ग्राफ। हमें ये बार ग्राफ के पे रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें एक 6 क्लास के अंदर भी सीखा हुआ है, उसी प्रोसेस से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बार ग्राफ के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पहले तो हमें इसके स्केल को चूज करना पड़ेगा, कितना स्केल हमें लेना है। अब हाईएस्ट वैल्यू इसमें है 135, तो हमें जो गिवन है उसको देखते हैं हम क्या है, क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 5th क्लास के लिए 135 है, 6 के लिए 120, 7th के लिए 95, 8th क्लास के लिए 100 है, 9 के लिए 90 है और 10th के लिए 80 है। हाउ वुड यू चूज द स्केल, ये स्केल हम कैसे चूज करेंगे इसको, हमारे पास 100 है, 90 है, 80 है, मीन्स टेंस वाली नंबर हमारे है। तो हम क्या करेंगे कि जो 1 सेंटीमीटर हम चूज करेंगे उसके लिए हम कितना लेंगे, 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हम उसको क्या लेंगे, काउंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर के लिए 10 मीन्स हम गैप कितने का लेके चलेंगे, 10 का। जब हम बार ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो इसका बार ग्राफ क्या है, ये बनाएंगे हम इसका बार ग्राफ। सेंटीमीटर कितना लेंगे इसके अंदर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 चिल्ड्रन। तो हम इस टाइप से इसका बार ग्राफ को मेक करेंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से। अब हाईएस्ट वैल्यू थी 135 से हमें 10 का जब हम गैप लेंगे तो 0 to 10, 20, 30, 40, 50 अप टू कहाँ तक जाएंगे हम, 135 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि हम 10 का ले रहे हैं। तो 130 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 140 आएगी। इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, 135। तो बार ग्राफ को हमें यहाँ तक लेके जाना है। जो वैल्यू होगी हाईएस्ट वैल्यू 140 भी ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 160, लेकिन हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 135 है। तो उसको हम सोल्व करेंगे अब। तो ये बार ग्राफ बनेगा इसका, जैसे 5th क्लास के लिए 135 थे। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ पे तो हम क्या बनाएंगे इसको, जैसे हम ये वैल्यू गिवन है हमें 0 to, यहाँ पर आते हैं हम इसका 140 और ये है 130। तो हमें 135 चूज करना। अब इन दोनों को ऐड करो, 140 प्लस में 130 कितना बनेगा, ये 270। इसको डिवाइड कर लो 2 से, ये 1 पे 3 और डिवाइड करेंगे, मीन्स इन दोनों का हाफ क्या बीच में यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी आएगी, 135। कितनी वैल्यू आएगी, ये 135 इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो हमें बार ग्राफ कहाँ तक लेके जाना है, ये चूज करना है हमें बार ग्राफ इसका। तो ऐसे हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे 5th के लिए। ऐसी सेम टाइप से हम 6 के लिए भी, 7th के लिए भी, 8th, 9th और 10th के लिए हम इसका क्या करेंगे, स्केल को चूज करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है, जैसे 95 आया या 50 आएगा, 25 आएगा, वो क्या करेंगे हम, 0 से 10 है जो 0 और 10 इनके बीच का नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही 10 से 20 है तो मिडिल टर्म क्या आएगी इसकी, 15 आएगी। क्यों, 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 को हाफ करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये जो मिडिल इनके बीच में गैप है ना, मिडिल टर्म आएगी, वो क्या होगी 5, 15, 25, ये ऐसी वैल्यू आएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप इस ग्राफ की स्क्रीनशॉट लेके इसको आप बना सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन गिवन है इसका सेकेंड पार्ट में, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। हमें ये बताना है कि कौन सी क्लास में मैक्सिमम है और कौन सी में मिनिमम है। ये हम ग्राफ से बता सकते हैं, जो डाटा गिवन है उससे बता सकते हैं। जैसे 5th क्लास के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आएंगे, 135। और किस क्लास में आएंगे, 5th क्लास में। ये इसका आंसर होगा। सेम मिनिमम बताना है, तो मिनिमम किसके अंदर है, 10th क्लास के अंदर, तो ये इसका आंसर है। मिनिमम के लिए क्लास 10th और मैक्सिमम के लिए क्लास 5th। अब सेकंड पार्ट है जिसका, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट क्लास 6 टू क्लास 8th। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है क्लास 6th और क्लास 8th के लिए। रेशियो मीन्स हमें उसको डिवाइड करना है। जो 6 क्लास के अंदर कितनी वैल्यू है, यहाँ 6th है, इसकी रेशियो हमें लेनी है 8th। 6 की वैल्यू कितनी है, 120। इसकी रेशियो लेनी है किससे, 100 से। तो 0 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 की टेबल में 6 पे और ये 5 पे। तो जो आंसर आएगा इसका सेकंड पार्ट का वो कितना आएगा, 6:5। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। आप इसके बार ग्राफ की स्क्रीनशॉट यहाँ से ले या वीडियो को पॉज करके
आप इसको देख सकते हो। तो ऐसे आपको ये बार ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो स्टेटमेंट गिवन है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। अब हमें जो अब इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे या 6 क्लास में जो हमने सीखा था वो था सिंगल बार ग्राफ, लेकिन इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, डबल बार ग्राफ। प्रोसेस वही रखनी है जो हमने सिंगल के लिए यूज की थी, सेम ऐसे ही टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बार ग्राफ को करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं। तो जो गिवन है डाटा, उसमें क्या गिवन है, सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। अब जो इंग्लिश है उसके लिए फर्स्ट टर्म में नंबर आए हैं 67, सेकंड टर्म में 70, हिंदी में 72, सेकंड में 65, थर्ड मैथ है, ये मैथ के अंदर 88 और 95 हैं, साइंस के अंदर 81 85 हैं, ये सॉरी 95 था यहाँ, सोशल साइंस के अंदर 73 और 75 हैं। तो हमें इसके आंसर बताने हैं 3 क्वेश्चन के। इन विच सब्जेक्ट द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस दी मोस्ट। तो किस सब्जेक्ट के अंदर चिल्ड्रन ने मोस्ट परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया है, मीन्स उसने इम्प्रूव ज़्यादा किया है। कौन से सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूव किया है अब देखते हैं वो। जैसे इंग्लिश से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, मीन्स जो फर्स्ट टर्म में नंबर आए उससे ज़्यादा नंबर सेकंड टर्म में आ रहे हो। तो इसमें तो कितना आया, 3 आए, 70 इसमें डिक्रीज हो गया, 88 से 95 मीन्स 7 ज़्यादा है। इसमें कितना है, 4 है, और इसमें कितना है, 2। तो सबसे ज़्यादा किसमें आए, मैथ में। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, मैथ। इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किसमें है वो, मैथ के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, मैथ होगा। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, किसके अंदर लीस्ट हुई, डिक्रीज नहीं पूछा, इसके अंदर लीस्ट पूछा है। किसके अंदर लीस्ट हुई है, सोशल साइंस, सिर्फ कितना इंक्रीज हुआ इसमें, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, सोशल साइंस, ये इसका आंसर है। हैज़ दी परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस डाउन आई है, यस। किसके अंदर आई है, किसके अंदर है वो, हिंदी के अंदर, ये इसका आंसर है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब ये तो 3 पार्ट के इसके आंसर है, लेकिन हम इसका डबल बार ग्राफ बनाना था, वो कैसे बनाएंगे हम, ये रहा इसका डबल बार ग्राफ। जो स्केल गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड टर्म के लिए, हम क्या यूज करेंगे उसको, 10 मार्क्स यूज करेंगे इसके लिए 1 सेंटीमीटर के लिए। अब जो जैसे बनाना कैसे डबल बार ग्राफ को समझते हैं इसको। ये वैल्यू जो गिवन है, यहाँ इंग्लिश वाला पार्ट है, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। जो इंग्लिश की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उनको साथ में लेके चलना है। अब जो वैल्यूज़ हैं 0 to 10, 10 से 20, 60 और 70, ये रहा 60 और यहाँ पे 70 नंबर। अब 67 और 70 ये मार्क्स गिवन है इसमें इंग्लिश के लिए। फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे इंग्लिश के 67 थे और सेकंड में कितने थे, 70। अब इनको हमने कंबाइन में ग्राफ के ऊपर यूज करना है। तो कैसे करेंगे, 60 से लेस देन 70 होगा 67, तो यहाँ पर आएगा, तो ये इसकी वैल्यू बनी 67 के लिए, फर्स्ट पार्ट में बनी। ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका सेकंड 70 के लिए यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 67 की ये लाइन थी इसको 70 तक इंक्रीज करेंगे और उतने ही गैप से हम क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे। तो ये जो ग्राफ बना है डबल बार ग्राफ, किसके लिए, किस सब्जेक्ट के लिए होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए है ये, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो सेम प्रोसेस से आपको हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस के लिए आपको ये बनाना है। मीन्स जो 2 नंबर गिवन है ना, जो फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, उनको हमने क्या करना है, कंबाइन पे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो ऐसे आपको इसका डबल बार ग्राफ बनाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो ऐसे आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें इसका क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो आप, जो डाटा गिवन है, कंसीडर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, फेवरेट स्पोर्ट्स क्या कर रहा है उसमें, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, कि देखने वाले कितने हैं और पार्टिसिपेट करने वाले उनकी वैल्यू गिवन है। क्रिकेट के लिए 1240 और पार्टिसिपेटिंग 620, बास्केटबॉल के लिए 470, 320 ये वॉचिंग है, पार्टिसिपेटिंग है इसका। स्विमिंग के लिए 510 और 320, हॉकी के लिए भी गिवन है और एथलेटिक के लिए भी।
हमें अब इसके लिए भी क्या यूज करना है, डबल बार ग्राफ यूज करना है। स्केल इसके अंदर आप यूज करोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, क्योंकि हमारे को हाईएस्ट जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 1240। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, देखो 2000 वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, यहाँ से 1300 तक हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 0 से लेकर और यहाँ तक की वैल्यू आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि उन्हीं के बीच में लाई करेगा ये ऐसे है, यहाँ पर लाई करेगा इतनी वैल्यू इसकी और साथ में 620। तो ऐसे आपको ये पैराग्राफ बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं दिखाऊंगा आपको ये, लेकिन पहले इससे हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने बता दिया कि स्केल कौन सा लेना है आपको। ड्रॉ दी बारग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल क्या है, जिसके लिए स्केल यूज करना है वो क्या करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 100। वो किसके लिए यूज करेंगे, वो 100 का गैप लेके चलेंगे। जो सेकंड पार्ट है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, वॉचिंग भी ज़्यादा है और पार्टिसिपेटिंग भी ज़्यादा है, तो किसके अंदर ज़्यादा है, वो क्रिकेट के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड पार्ट का, इसका आंसर क्या होगा, क्रिकेट। क्या होगा, क्रिकेट क्या होगा, इसका आंसर आएगा। अब थर्ड पार्ट है विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, वॉचिंग को या पार्टिसिपेटिंग को। तो वो देखते हैं बायोग्राफ से इसके। वैसे तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको कि क्या चीज़ ज़्यादा है, वॉचिंग ज़्यादा है हमेशा। देखो जैसे पार्टिसिपेटिंग में 620 है तो इसके अंदर कितना है 1240। इसके अंदर भी ग्रेटर है वॉचिंग, इसके अंदर भी वॉचिंग ग्रेटर है, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर की है, वो क्या की है, वॉचिंग। ये इसका आंसर है। तो इसका डबल बार ग्राफ कैसे बनाना है वो आप देख लो। ये डबल बार ग्राफ है इसका। डबल बार ग्राफ के आप इसको स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके देखें, तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने बताया आपको कि बार ग्राफ कैसे बनाना है, उसी सेम प्रोसेस से आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बार ग्राफ बनाओगे। तो वीडियो को पॉज करो या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका बार ग्राफ को आप ड्रॉ करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।